हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से बुक ओपन करेंगे और रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या करना है। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर? इसका मीनिंग क्या हुआ? विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे। हमें एक रेक्टेंगुलर रीजन दिया हुआ है जिसकी डायमेंशन क्या है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है। क्लियर? लेट अस सपोज ये हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन जिसमें लेंथ की बात की हुई है 3 मीटर एंड ब्रेड्थ की बात की हुई है 2 मीटर, और हमें सेंटर में एक सर्कल दिया हुआ है जिसका डायमीटर कितना है। एक सर्कल दिया हुआ है जिसका डायमीटर कितना है, दैट इज 1 मीटर। अगर डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस कितना बनेगा? अरे बता सकते हो ना। अगर डायामीटर हमें 1 मीटर दिया हुआ है तो रेडियस कितना होगा? हाफ। क्लियर? रेडियस कितना होगा? व्हाट इज द रेडियस? दैट इज हाफ 1/2 मीटर। क्लियर? ये चीज़ हमें पता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पता। अब हमें करना क्या है वो चीज़ समझो। हमें क्या करना है कि डाई को फेंकना है इस रेक्टेंगुलर रीजन पे। हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि जो डाई है वो सर्कुलर रीजन के ऊपर गिरे। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसने क्लियर में लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। जो हम डाई फेंकेंगे वो सर्कल के ऊपर गिरना चाहिए। क्लियर? इस चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन के साथ। और सबसे पहले अगर हमें ये चीज़ बताना है कि डाई इस रीजन के ऊपर गिरे, सर्कल के ऊपर गिरे, उससे पहले हमें रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए और उसके बाद सर्कल का एरिया पता होना चाहिए। बिल्कुल आराम से समझोगे क्वेश्चन को। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? बिल्कुल आराम से बताओगे। रेक्टेंगुलर रीजन भी बोल सकते हो। क्लियर? दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। व्हाट इज लेंथ? 3 मीटर। व्हाट इज ब्रेड्थ? 2 मीटर। तो कितना हुआ? 6 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। हमने रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया फाइंड कर लिया, जो भी टोटल एरिया हमें दिया हुआ। अब एरिया ऑफ सर्कल, अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। सभी को पता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई को पाई ही रहने दो। व्हाट इज रेडियस? मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया आपको। अगर डायमीटर 1 है तो रेडियस हाफ होगा। तो आप लिख सकते हो आर के प्लेस पर आप 1/2 इसका होल स्क्वायर। तो कितना हुआ? पाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो पाई/4 बोल सकते हो आप। पाई/4। आई होप यहाँ तक तो अच्छे से समझ आया। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है वो चीज़ लिख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई, जो हम डाई फेंकेंगे। क्लियर? डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल के अंदर। इनसाइड द सर्कल। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। आप बोल सकते हो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि डाई जो है वो लैंड करे इस सर्कल के ऊपर। ये छोटा सा डाई बनाया हुआ। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, मेरी बात सुनो। फेवर में हमारे कितना एरिया है, मीन्स हमें डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल। तो ये हमारा एरिया फेवर में है, जिसको बोलते हो ना दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवर में हमारे सर्कल का एरिया है, बट टोटल एरिया क्या है, दैट इज रेक्टेंगल का एरिया। तो आप इन अदर वर्ड्स सिंपल लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी,
डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल। जो भी एरिया किसका दिया हुआ हमें सर्कल का, उसको लिख दो न्यूमरेटर में। किस में? न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? टोटल एरिया किसका? रेक्टेंगल का 6। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डाई है वो सर्कल वाले एरिया पे फॉल करेगा। तो सभी को आता है कैलकुलेशन करना। 4 जाएगा डिनोमिनेटर में, 4 इंटू 6 कितना बना? दैट इज पाई अपान 24। यही प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा डाई है वो कहाँ पे फॉल करेगा? डाई विल फॉल इनसाइड द सर्कल। अब कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 20 पे स्टार देखा होगा और लास्ट में एक नोट दिया हुआ है। दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट समझना जरूरी है। क्लियर? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ो, बट ऐसे हमें समझना ज़रूरी है। क्लियर? आई होप अच्छे से समझ आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? तो अभी हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। अगर आप क्वेश्चन नंबर 21 चेक करोगे, ए लॉट कंसिस्टिंग ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। हम इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन बच्चों को रीड करके समझ आएगा वो जल्दी से बनाना स्टार्ट कर दो। ए लॉट कंसिस्टिंग ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। उनमें से खराब कितने हैं? 20 एंड अदर आर गुड वन। क्लियर? तो नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज़ गुड। नूरी पेन लेने गई, वो तब ही वही करेगी अगर वो गुड वन होगा, मीन्स चलने वाला पेन होगा। बट विल नॉट बाय इफ इट इज़ डिफेक्टिव। अगर ख़राब हुआ तो वो परचेज नहीं करेगी। द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट रैंडम। शॉपकीपर ने क्या किया? एक पेन रैंडम ने निकाला। कितने में से? 144 पेन में से। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसको बाय करेगी, वो उसको खरीदेगी। एक चीज़ दिमाग में रखो, बाय तब करेगी जब वो पेन कैसा होगा? गुड वन। गुड वन मीन्स चलने वाला होगा। वो डिफेक्टिव पेन परचेज नहीं करेगी। क्लियर? तो जल्दी से बनाएंगे क्वेश्चन को और समझेंगे हमें इसमें डायग्रामेटिकली कैसे समझ सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। जिन बच्चों को समझ आया वो बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? खाली कंसेप्ट सीखो, क्वेश्चन आराम से निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्यूशन। आप चेक कर सकते हो, हमें 144 टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? 144 पेन्स। क्लियर? अब इन्हीं पेन को दो में डिवाइड किया हुआ है। क्लियर? एक है गुड पेन। क्लियर? और गुड पेन कितने हैं? इसने लिखा हुआ है। गुड पेन कितने हैं? नो, इसने डिफेक्टिव पेन लिखा हुआ है। तो इस साइड आ जाओ, डिफेक्टिव पेन। डिफेक्टिव पेन। डिफेक्टिव पेन 144 में से 20 है। अगर 20 डिफेक्टिव हैं तो सही कितने होंगे? गुड वन कितने होंगे? 144 में से 20 माइनस कर दो। कितने सही पेन कितने होंगे? दैट इज 124। आई होप यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में निकालना कि शी विल बाय इट। प्रोबेबिलिटी निकालो। जब शॉपकीपर ने एक पेन निकाला, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कि शी मीन्स नूरी विल बाय इट। वो तब ही खरीदेगी जब वो पेन 124 में से निकलेगा। बस इतना सा ध्यान रखो। मीन्स जब वो पेन अच्छा होगा, गुड पेन होगा, तभी वो नूरी परचेज करेगी, अदरवाइज परचेज नहीं करेगी। क्लियर? तो स्टार्ट करेंगे जो हमने समझाया। टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने दिए हमें? 144।
क्लियर। इसी के साथ हमें लिखा हुआ है डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने होंगे, ये भी गिवन दिया हुआ 20। तो गुड पेन्स कितने हैं, नंबर ऑफ गुड पेन्स निकाल लेते हैं इसको भी, ठीक है। गुड पेन्स कितने होंगे, टोटल पेन में से डिफेक्टिव माइनस कर दो तो क्या आ जाएंगे, गुड पेन्स। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी किसकी, कि वो बाय करेगी। बाय तब करेगी जब पेन सही होगा। इसका मीनिंग हम गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वही प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन। गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी सभी को पता है, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। गुड पेन फेवर में कितने हैं टोटल, दैट इज 124, दिमाग लगाना ही नहीं है, 124। टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं, दैट इज 144। जो कटेगा उसको काट दो, बाकी आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो क्या बनेगा आंसर, 4 3 12 4 1 4, 4 3 12 4 6 24, दैट इज 31/36। ये क्या निकला, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन मीन्स दैट इज, देयरफॉर आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, या सीधा लिख दो ना, ये प्रोबेबिलिटी निकली, प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय पेन को बाय करने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 31/36। आई होप समझ में आया। लास्ट में जो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन है, जो सही पेन निकलने की प्रोबेबिलिटी है, वही प्रोबेबिलिटी है कि शी विल बाय पेन, उसके खरीदने की प्रोबेबिलिटी है। क्लियर। क्योंकि पेन सही होगा तो वो परचेज करेगी, अदरवाइज वो परचेज नहीं करेगी। अब इसी का सेकंड पार्ट है, दिमाग लगाना ही नहीं है, बिल्कुल आराम से समझना, ठीक है। शी विल नॉट बाय इट, वो परचेज ना करे। अगर कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय इट, शी विल नॉट बाय इट, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री हो सीधा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय का निकाल दो, तो वो क्या निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कि वो बाय नहीं करेगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ प्रोबेबिलिटी दैट शी, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करोगे क्वेश्चन में से, प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय पेन। आप खुद भी बता सकते हो, जब विल नॉट की बात हुई, इसका मीनिंग बिल्कुल इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालना सिखाया हो मैंने, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो उसने पेन बाय किया। क्लियर। प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय पेन, उस प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दो। क्लियर। 1 माइनस 31/36, वही आंसर होगा। करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 36 माइनस 31/36 कितना आ गया, माइनस कर दो 5/36। दिस इज द आंसर फॉर व्हाट, पार्ट सेकेंड, प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय इट। सिंपल याद रखो, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये कैसे इवेंट्स हैं, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, बिल्कुल सेम है जो हम ऑलरेडी करते आए हैं। क्लियर। आई होप क्वेश्चन नंबर
21 आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया। समझोगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस वन। इस ट्री को दिमाग में बिठाओ, यही सही तरीका है क्वेश्चन को समझने का। क्लियर? दीज आर गुड पेन, दीज आर डिफेक्टिव पेन। और भी काफ़ी सारे तरीके हैं। अगर आप को ये निकालना प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय, कि वो परचेज ना करे, डिफेक्टिव कितने होंगे? 20 डिवाइडेड बाई 144 कर दो, आंसर यही आएगा। क्लियर? एक और ट्रिक बता दी मैंने आपको। क्लियर? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए होमवर्क है, आराम से घर में बैठ के ट्राई करो। क्लियर? अभी हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। 22 आपके लिए होमवर्क है, आराम से घर बैठ के करो। क्लियर? बिल्कुल आसान है, जितना मैंने सिखा रखा है उसमें आप इजीली बना लोगे। क्लियर? वेरी गुड। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रूपी कॉइन 3 टाइम्स। 1 रुपए का कॉइन है, उसको आपने 3 बार टॉस करना है। क्लियर? जब आप टॉस करते हो ना किसी कॉइन को, उस पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बट आपको कितनी बार करना है? एक बार टॉस किया, चेक करो हेड है कि टेल, दूसरी बार फिर से करो, तीसरी बार फिर से करो। क्लियर? अब आगे से क्या लिखा हुआ है? एंड नोटिस इट्स नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। इसका आउटकम हमें नोट करना है हर बार। हनीफ विन इफ ऑल द टॉसेस गिवन द सेम रिजल्ट। हनीफ जीतेगा कब? जब ये सेम रिजल्ट देगा। मीन्स फर्स्ट कॉइन पे भी हेड, सेकंड पे भी हेड, थर्ड पे भी हेड, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे टेल, थर्ड पे टेल। जब ये 2 केस होंगे तो हनीफ जीत जाएगा। क्लियर? हनीफ क्या करेगा? हनीफ लिखा हुआ है इसमें, हनीफ, इसने क्या लिखा हुआ? हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। सेम क्या होगा? फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड पे हेड, थर्ड पे हेड, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे टेल, थर्ड पे टेल। यही 2 केसेस हैं जिसमें हनीफ क्या करेगा? विन करेगा। अदरवाइज क्या होगा? वो गेम को हार देगा। अगर कोई और पॉसिबिलिटी पूरा बनाएंगे, पूरा सिखाएंगे आपको। क्लियर? इंट्रोडक्शन में हमने करवा रखा है व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड व्हाट इज अ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या बनता है फिर से सीखेंगे। क्लियर? तो इसमें हमें क्या बताया हुआ है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। हमें बताना है कि हनीफ लूज करेगा गेम को, हमें उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का सल्यूशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब आप किसी भी कॉइन को टॉस करते हो, जब आप किसी भी कॉइन को टॉस करते हो, ध्यान से देखो, जब आपने फर्स्ट कॉइन टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्लियर? सेकंड कॉइन टॉस किया, या तो हेड या तो टेल। थर्ड कॉइन टॉस किया, या तो हेड या तो टेल। इसी तरह आप 3 कॉइन का एक कॉपी पे बना लोगे कि आउटकम क्या आ रहा है। अब कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, ऐसे क्या क्या आ सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। 4 बार क्या लिख दो? एच, ये लिख दिया। 4 टाइम्स क्या लिख दो? टेल। फिर 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल। फिर क्या लिख दो? हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। आई होप ये ट्रिक आई। दिस ट्रिक इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 3 कॉइन्स व्हेन वी टॉस 3 कॉइन्स। जब हम 3 कॉइन टॉस करेंगे तब आपके जो पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे वो यही रहेंगे। काउंट करो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। दीज आर 8 पॉसिबल आउटकम्स व्हेन वी कॉइन 3 कॉइन्स। चाहे आप साइमल्टेनियसली बोल दो, चाहे आप अलग अलग बोल दो, दोनों को हम सेम एक्सपेरिमेंट कंसिडर करेंगे। क्लियर?
इसका मीनिंग क्या हुआ, कुछ बच्चे अभी भी सोच रहे होंगे। इसका मीनिंग ये हुआ जब हमने फर्स्ट कॉइन टॉस किया, फर्स्ट का मीनिंग क्या हुआ, उस पर हेड आया, दूसरे पे भी हेड आया, तीसरे पे भी हेड आया। दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जब हमने कॉइन को 3 बार टॉस किया। फिर से करोगे, हो सकता है फर्स्ट पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल आया हो। यही पॉसिबल आउटकम्स हैं जो आ सकते हैं। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, total number of possible outcomes, total number of possible outcomes कब, when 3 coins are tossed, जब आपने 3 कॉइन को टॉस किया, when 3 coins are tossed। क्लियर, बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हुए, दैट इज 8। अब इसमें एक चीज़ बताइए, बता, हनीफ तब जीतेगा जब सभी पे या तो हेड होगा या सभी पे टेल होगा। ऐसे सिर्फ 2 ही केस हैं, यही 2 केसेस हैं जब हनीफ क्या करेगा, विन करेगा, जब हनीफ जीतेगा। बस यही 2 केस हैं, अदरवाइज हनीफ हार जाएगा। क्लियर। इसने क्लियर कट लिखा हुआ, बार क्वेश्चन रीड करोगे, हनीफ विल विन इफ द टॉस गिवन द सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट का मीनिंग हुआ जब तीनों में हेड हेड या तीनों पे टेल टेल टेल। बाकी कोई भी केस आया तो हनीफ हार जाएगा। क्लियर। अगर आपको ये टेबल आपने को बनाना पड़ेगा। क्लियर। अब हमें क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम, प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, हनीफ विल लूज, हनीफ विल क्या करेगा, लूज द गेम। क्या करेगा, हनीफ विल लूज द गेम। क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, हनीफ लूज तब करेगा जब हमारे पास तीनों कॉइन्स पर सेम नहीं आएगा। क्लियर। तब तो विन करेगा ना, जब तीनों में सेम आया तब वो हनीफ जीत जाएगा। हमें किसका निकालना है, लूज का। दिमाग लगाना ही नहीं है, आप क्या कर दो, सीधा काउंट करो उसको जिसमें वो लूज करेगा। 1 2 3 4 5 6, दीज आर इन फेवर, ये रहे हनीफ के फेवर में। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है, मीन्स टोटल सैंपल स्पेस कितना है, दैट इज 8। तो क्या बना आंसर, जो कटेगा उसको काटो। क्लियर। तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, हनीफ हारेगा, ये वो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। अगर इसी में अगर मैं आपको होमवर्क दे दूं, आप एक काम करो, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि हनीफ विन करेगा, हनीफ जीतेगा। तो आपको क्या करना है, फेवर में सिर्फ 2 ही केसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी आप, आई होप हिंट मिला, क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी 2/8, जो कटेगा काटो, बाकी आंसर। क्लियर। इसका मीनिंग अगर हमें क्वेश्चन समझ आया तो हम कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। वेरी गुड। ओके, अभी हमें क्वेश्चन नंबर, आई होप ये बिल्कुल समझ आया, अच्छे से समझ आया आपको ये चीज़ बनानी पड़ेगी कि टोटल सैंपल स्पेस कितना है जब हम 3 कॉइन, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। क्लियर। अब रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बताया हुआ, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई है। ठीक है, तो सभी को पता है एक डाई का सैंपल स्पेस क्या होता है, बिल्कुल समझा रखा है इंट्रोडक्शन में। क्लियर। 1 to 6 तक सैंपल स्पेस होता है। क्लियर। बट बात की हुई है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई है, उसको 2 बार क्या करना, हमें थ्रो करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर साइड, और दूसरा दिया 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। क्लियर, बिल्कुल समझ आया।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का सल्यूशन हर बार की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक छोटा सा आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। बात हो रही है एक डाई की। डाई का सैंपल स्पेस क्या होता है? या तो उस पर 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, 4, 5, 6। यही होता है ना जब आपने किसी डाई को थ्रो किया, जब आपने किसी डाई को थ्रो किया, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। उसी तरह इसने क्या बोला, डाई को एक बार फिर से फेंको, उसका भी सैंपल स्पेस क्या बनेगा? या तो 1, या तो 2, 3, 4, 5, 6। यही पॉसिबिलिटी है ना, यही पॉसिबिलिटी है जब आप डाई को 2 बार फेंकते हो। क्लियर? तो उसमें भी 1 से लेके 6 तक आएगा। जब दूसरी बार फेंका तब भी 1 से लेके 6 तक आएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 5 विल नॉट कम अप आइदर साइड। जो 5 है वो ना आए। क्लियर? मतलब एक भी जब हमने सिंगल टास्क किया या दोनों इकट्ठे लेते हैं हम साइमल्टेनियसली, एक बार भी 5 ना आए, एक बार भी 5 ना आए। क्लियर? एक तो वो चीज़ निकालना है। दूसरा हमें पार्ट निकालना 5 विल कम अप एटलीस्ट 1। कम से कम एक बार 5 आ जाए, दूसरी बार चाहे 1 आए। एक बार 5 आ गया, दूसरी बार चाहे 2 आए। एक बार 5 आ गया, तीसरी बार चाहे 3 आ जाए। ठीक है, ये चीज़ हमें करना है। क्लियर? एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। तो दोनों बार भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? वो भी हम ले लेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। क्लियर? सबसे पहले हमने डाई को थ्रो किया 2 बार, तो प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। अब हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ डाई, जब हम किसी डाई को थ्रो करते हैं कितने बार? व्हेन ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। जब आपने किसी डाइस को या किसी डाई को आपने 2 बार थ्रो किया, ठीक है। पॉसिबल याद करो, मैंने आपको बताया था इसका एक फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। n का मीनिंग होता है अगर आपने डाइस को 2 बार फेंका तो मीन्स n की जगह क्या आएगा? 2। तो 6 की पावर 2 दैट इज 36। दीज आर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो कि डिनोमिनेटर में आएगा। क्लियर? अब इसी के साथ हम निकालते हैं कि 5 विल कम एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार 5 आए। ये हम सेकेंड पार्ट को पहले करेंगे। नंबर ऑफ, अब हम करेंगे दैट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितने आउटकम्स हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट 5 विल कम अप, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करोगे, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। इसका क्या मीनिंग हुआ? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऐसे कितने टोटल आउटकम्स हैं कि 5 विल कम अप, ये हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है सेकेंड बार। ठीक है, 5 विल कम एटलीस्ट 1। एटलीस्ट का मीनिंग यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एटलीस्ट होता है कम से कम एक बार 5 आ जाए, 2 बार भी आएगा तो चलेगा। ऐसा नहीं है कि 1 और 2 हो जाए जिसमें एक बार भी 5 नहीं है। क्लियर? अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। जैसे यहाँ पे 36 था, ठीक है। अब यहाँ पर कितने होंगे?
कि जिसमें कम से कम एक बार 5 हो, 2 बार भी होगा तो चलेगा, कम से कम एक बार हो। इसको बनाना कैसे, ध्यान से समझना। हमें चाहिए कम से कम 5 एक बार हो, 2 बार भी हो तो चलेगा। अब ध्यान से देखो, लेट अस सपोज फर्स्ट डाई पे 5 आ गया, क्लियर। अगर फर्स्ट डाई पर 5 आता है, ऐसे कौन सा केस है, या हो सकता है जब हमने फर्स्ट टाइम थ्रो किया 5 आया तो दूसरी बार यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, दूसरे डाई पे 1 आया, क्लियर। उसी तरह लेट अस सपोज फर्स्ट पे 5 ही है और दूसरे पे 2 आ गया, हो सकता है फर्स्ट पे 5 तीसरे पे 3, हो सकता है फर्स्ट पे 5 फिर 4, हो सकता है 5 और फिर 5, हो सकता है 5 और फिर 6, क्लियर। ये समझ आया। ये हमने तब लिया कि कम से कम एक बार 5 आए। तो हमने पहले क्या लिया, लेट अस सपोज इसमें पहले ही 5 आ गया, फर्स्ट डाई पर ही 5 आ गया, तो बाकी जो पॉसिबल केस थे वो हमने लिख के बता दिए। सिमिलरली हो सकता है दूसरे पे 5 आए बट फर्स्ट पे क्या आए 1, हो सकता है ना। हो सकता है फर्स्ट पे 1 दूसरे पे 5। देखो ना, पहली बार आपने डाई को फेंका 1 आया, जब दूसरी बार फिर से फेंकोगे कितना आया 5। उसी तरह सिमिलरली पहले पे 2 दूसरे पे 5, फिर 3 फिर 5 फिर 4 फिर 5, क्लियर। उसके बाद आप 5,5 नहीं ले सकते, 5,5 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे चेक करो, वो ऑलरेडी हो चुका है, क्लियर। तो वो रिपीट हो जाएगा, 5,5 नहीं लेंगे। उसके बाद 6,5 आप चेक करो, इन सभी में जो भी पॉसिबल आउटकम हैं, इन सभी में कम से कम एक बार 5 आ रहा है और एक केस ऐसा जिसमें 2 बार आ रहा है, वो चलेगा। क्यों, यहाँ पे लिखा हुआ एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार होना चाहिए, 2 बार भी होगा तो चलेगा। अब ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए, दैट इज काउंट करके देखो 11, क्लियर। कितने हुए 11, ये आपको बनाना आने चाहिए। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, 5 विल कम एटलीस्ट, कम से कम एक बार आए, क्लियर। तो ये फेवर में क्या होगा, 5 विल कम एटलीस्ट 1। अब चेक करो फेवर में कितने हैं टोटल नंबर, दैट इज 11, कितने हैं 11। उसी तरह डिनोमिनेटर में तो टोटल सैंपल स्पेस बनेगा, क्या बनेगा, दैट इज 36। ये हमारा बनेगा पार्ट सेकंड का आंसर। किसका आंसर, पार्ट सेकंड का। अब आप पूछोगे सर पार्ट सेकंड पहले क्यों करवाया, पार्ट सेकंड इसलिए क्योंकि फर्स्ट इसका क्या बनेगा, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री, क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री। अब अगर मैं निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, 5 एक बार भी ना आए, क्लियर। ये वो केसेस हैं जिसमें 5 आएगा, वो कितने हैं टोटल 11। बट अब हमें निकालना है कि 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम। सिंपल याद रखो, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जब भी विल नॉट आएगा, क्लियर, इसमें क्या है विल कम, इसमें क्या है विल नॉट। जब भी विल नॉट की बात होगी 1 माइनस जो भी 5 आने की प्रोबेबिलिटी है तो उसमें से माइनस कर दो, क्लियर। वही हमारा सही आंसर होगा। करो इसको, 36 1 36 माइनस 11 अपान में 36 कितना हुआ ये बनेगा हमारा 25 अपान में 36। दिस इज द राइट आंसर। इसमें हमें करना ही कुछ नहीं है, क्लियर, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया, डाई को एक बार फेंका तो
तो हमारा सैम्पल स्पेस ये बन सकता है, यहाँ तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। जब हमने सेकेंड टाइम फिर से फेंका तब हमारा सेम 1 2 3 4 5 6 आएगा। क्लियर। अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ डाई थ्रोन ट्वाइस, जब आप डाई को 2 बार फेंकोगे n की प्लेस पे क्या आ जाएगा 2, 6 × 6 36। दिस इज अ टोटल, ये आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि यही आपका डिनोमिनेटर में बनेगा। क्लियर। अब हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे जब 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आए। इस चीज़ में बच्चों को दिक्कत होती है। अब ध्यान से सुनो, लेट अस सपोज 5 हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया, तो हो सकता है ना दूसरे में 1 आए, दूसरे में 2 भी आ सकता है, तीसरे में 3, तीसरे में 4, तीसरे में 5 और फोर्थ इसमें 6 आ सकता है। क्लियर। ये जो भी 6 कम्बिनेशन थे 6, तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिए। क्लियर। अब हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में 5 ना आए, हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट में आए, बिल्कुल सही, सेकंड में ले लिया। अब सेकंड में इसका उल्टा होगा, हो सकता है पहली बार 1 आए, दूसरे पे 5 आ जाए, फिर इस तरह बिल्कुल सेम चलोगे। बट याद रखो 5, अगर फर्स्ट में हो गया तो दूसरे में 5, नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि रिपीट कर जाएगा ना, रिपीट होगा, इसलिए आपको इसे एक बार ही लेना है, तभी तो 11 बना, अदरवाइज 12 हो जाता। क्लियर। आई होप समझ आया। तो उसके बाद हमने विल कम का निकाल लिया, विल नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट। क्लियर। तो आई होप अच्छे से समझ आया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। ओके।